नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो शुरू करते हैं अपने 23 दिसंबर के सवाल से। चलिए देखते हैं। तो सवाल है हमारा पहला कि मन की बात में पीएम मोदी ने किस राज्य के शिल्पकारों की विशेष रूप से प्रशंसा की। क्वेश्चन है हमारा। इसमें चार विकल्प है, जिसमें पहला है कि गुजरात, असम, तेलंगाना या मध्य प्रदेश। तो मन की बात में जो कि पीएम मोदी ने तेलंगाना। तीसरा विकल्प जाएगा इस राज्य के शिल्पकारों की विशेष रूप से प्रशंसा की, जिसमें पीएम मोदी ने तेलंगाना के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की सराहना करते हुए कहा एक लाइन कि वोकल फॉर लोकल की उत्कृष्ट ये मिसाल है। ये इसकी हेडलाइन थी, वोकल फॉर लोकल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा आज का है कि हाल ही में ऐसे एफएफ जो कि महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीती है। क्वेश्चन नहीं है, चार विकल्प दिए, देखते हैं। पहला कि गोकुलम केरल एफसी, ईस्ट बंगाल एफसी, नेपाल पुलिस क्लब या ढाका महिला क्लब। तो दूसरा विकल्प रहेगा ईस्ट बंगाल एफसी। ऐसे डबल एफ जो कि शॉर्ट में लिखा गया है, ऐसे डबल एफ, इसके फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 जो कि दक्षिण एशिया की महिला फुटबॉल क्लबों की एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता थी और इस टूर्नामेंट में जो कि ईस्ट बंगाल एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबला जीता है। इस जीत से भारतीय महिला क्लब जो कि फुटबॉल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी पहचान मिली। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहां बनाने की घोषणा की गई। क्वेश्चन है ये। इसमें चार विकल्प है। पहला है कि राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो अभी हाल ही की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, तीसरा विकल्प रहेगा। और इस कॉरिडोर के उद्देश्य की बात करें तो ये जैसे कि अलग अलग टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ना और ताकि इससे बाघ सुरक्षित रूप से एक जंगल से दूसरे जंगल में आ जा सके और इससे क्या है कि बाघों की संख्या बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी, उनका प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहेगा और मानव वन्य जीवन संघर्ष कम होगा। मध्य प्रदेश जो कि पहले से ही टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इसलिए यह पहल वहां के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में रवि डीसी को कौन सा प्रतिष्ठित फ्रांसीसी पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन है ये। चार विकल्प है इसमें। लीजन ऑफ ऑनर, सेवेलियर डे, ऑनरे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटरेस। तीसरा है गोंकुर पुरस्कार और चौथा है प्रिक्स दे रोम। दूसरा विकल्प जाएगा जो कि हाल ही में रवि डीसी को सेवेलियर डे ऑनरे डेस आर्ट्स एंड डेस लेटरेस इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें इस पुरस्कार की तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को मिलता है जिन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। रवि डीसी ने जो कि भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसलिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ नया एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट जो कि अंजदीप क्या है। तो चार विकल्प है इसमें। मिसाइल विध्वंसपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट या टैंकर सपोर्ट शिप। तो ये एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट। तीसरा विकल्प रहेगा यहाँ से। भारतीय नौसेना में जो कि शामिल हुआ ये अंजदीप एक विशेष युद्धपोत है जिसे कम गहराई वाले समुद्री क्षेत्रों में जो कि दुश्मन की पनडुब्बियों की खोज और निगरानी के लिए तैयार किया गया है और इस तरह के जहाज जो कि तटीय सुरक्षा को मजबूत करते हैं और भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। यह पोत जो कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत जो कि देश में ही निर्मित किया गया है और जो रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। अगला सवाल है हमारे पास कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के योजना सरकार की किस प्रक्रिया में मदद करती है। क्वेश्चन है ये। चार विकल्प है इसमें, देखते हैं। पहला है चुनाव कराने में, बजट बनाने में,
SC/ST के लिए नीति बनाने में या खेल आयोजन में। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ये केंद्र योजना सरकार की SC/ST के लिए नीति बनाने में। तीसरा विकल्प सही होगा यहाँ से, इसमें काफी मदद करती है। और NH जो कि SS योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी जानकारी, आंकड़े और अध्ययन तैयार किए जाते हैं। इससे क्या है, सरकार को बेहतर योजनाओं और नीतियां बनाने में काफी मदद मिलती है ताकि इन वर्गों को भी समग्र विकास हो सके। अगला सवाल है हमारा कि लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ अभी हाल ही में समझौता जो कि सहयोग किया है। चार विकल्प है इसमें, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही की बात है, लोथल की जो कि समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए नीदरलैंड, ये तीसरा विकल्प सही होगा यहाँ से, नीदरलैंड के साथ भारत ने सहयोग किया इसका। भारत और नीदरलैंड ने मिलकर लोथल की समुद्री जो कि विरासत को संरक्षित और विकसित करने का निर्णय लिया है। लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख प्राचीन बंदरगाह था और इस सहयोग का उद्देश्य लोथल को राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के रूप में विकसित करना और भारत की प्राचीन समुद्री परंपरा को दुनिया के सामने लाना है। अगला सवाल है हमारे पास कि हाल ही में अधिवक्ता शुभम अवस्थी, ये है अधिवक्ता शुभम अवस्थी, किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें। तो चार विकल्प है इसमें, पद्मश्री, राष्ट्रीय विधि रत्न पुरस्कार, 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 या युवा भारत सम्मान। तो अभी हाल ही में शुभम अवस्थी को 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शुभम अवस्थी को यह पुरस्कार उनके कम उम्र में कानून के क्षेत्र में जो कि उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। बात करें 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड की, तो उन वकीलों को यह दिया जाता है जिन्होंने 40 वर्ष की आयु से पहले अपने पेशे में उपलब्धि पाई हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारतीय सेना ने AI और सॉफ्टवेयर आधारित रक्षा परियोजनाओं के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया। क्वेश्चन नहीं है। चार विकल्प है इसमें, IIT दिल्ली ने, IISc बेंगलुरु ने, NSUT ने या JNU दिल्ली ने। तो NSUT तीसरा विकल्प से होगा यहाँ से। भारतीय सेना ने जो कि आधुनिक युद्ध तकनीकों को मजबूत करने के लिए NSUT के साथ सहयोग किया। इस सहयोग के तहत जो कि AI और सॉफ्टवेयर उन्नत तकनीक से जुड़ी रक्षा परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। बात करें इसके उद्देश्य की, तो ये सेना की तकनीकी क्षमता बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना और देश में विकसित रक्षा समाधान को तैयार करना, ये इसके उद्देश्य थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल का नोट जारी किया है जो जनवरी 2026 से चलन में आएगा। चार विकल्प है इसमें, सऊदी अरब, कतर, ओमान या संयुक्त अरब अमीरात। तो अभी हाल ही में ओमान ने ये नोट जारी किया है। यह नोट जो कि 2026 से सर्कुलेशन में आ जाएगा और ओमान ने अपना ये पहला पॉलीमर एक रियाल का नोट जारी किया। इससे क्या है कि नकली नोट हटाने में काफी मदद मिलेगी इससे। अगला सवाल है हमारे पास, रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी शोध व शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किन दो संस्थानों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक क्वेश्चन है। चार विकल्प है इसमें, इसरो और IIT दिल्ली, DRDO और JNU, DRDO और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और चौथा है भारतीय सेना और AIMS। तो इसमें दूसरा विकल्प से होगा जो कि DRDO और JNU। DRDO और रक्षा जो कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय NDO ने रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए समझौता किया। तीसरा विकल्प से यहाँ से। और इस समझौते के उद्देश्य है कि रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करना और देश की सुरक्षा क्षमता को बढ़ाना। इससे क्या है, भारत को आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक विकसित करने में काफी मदद मिलेगी। ये इसके उद्देश्य थे। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि 2025 में भारत ने रिकॉर्ड कितने मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया है।
तो चार विकल्प है इसमें, 300 मिलियन टन, 325 मिलियन टन, 357 मिलियन टन या 380 मिलियन टन। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।